कहते हैं शोषित वंचित। आप लखीमपुर गए, आप आगरा गए, आप सिंगो बॉर्डर गए? हम तो नहीं गए। शोषित वंचित कहते हैं आप लोग। आगरा में दलित को मारा जाता है, लखीमपुर में किसानों के ऊपर आप लगातार कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया थी, आप गए? क्यों आवाज नहीं उठाई उनके लिए? सबके लिए आवाज उठाई। आवाज तो राहुल गांधी भी उठाते हैं, आवाज तो राहुल गांधी भी उठाते हैं, आवाज तो अखिलेश यादव भी उठाते हैं। भैया कैसे आएंगे तुम्हारे साथ? एक तरफ आप लोग कहते हो 2013 में दंगे कराए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हमारे साथ आए, तो कैसे? ओवैसी साहब ने कितनी मरतबा ऑफर दे लिया, तेजस्वी यादव को भी ऑफर दिया था, सरकार नहीं बना पाई, तो क्यों आएंगे भैया? क्यों आएंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि तुम्हारे दामन पे हमारे खून के छींटों के निशान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ, तो कैसे आ जाएंगे? उवैसी पर एक शेर अर्ज करता हूँ, उवैसी जी तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा, तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा, खुदा न करे तुम रूठ भी जाओ अगर मुसलमानों से, नमाज पढ़कर तुम्हारी जीतने की दुआ मांगूंगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये युवा है अपने बलबूते पर आए हैं, उवैसी को नहीं है। वोट कटवा का आरोप लग रहा है। अरे वो वोट कटवा लो, समाजवादी वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, ये उवैसी की पार्टी है। संसद में एक ही शेर है जो पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ देता है, और हर मुसलमान भाइयों को उवैसी के साथ लगना चाहिए। क्या आरोप क्या लगते हैं उवैसी पे? आरोप लगते हैं कि सिर्फ मुस्लिम करते हैं। अरे तो सबके साथ है, बिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है, जिसपे भ्रष्टाचारी होती है, जुल्म होता है, तो उवैसी सबके साथ है। ये जो है, ये सबका साथ सबका विकास वाले, ये मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान के साथ नहीं है। त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों को जला दिया गया, मस्जिदों को जला गया, कहाँ गया जो सबका साथ सबका विकास करने वाला? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती, एक भी ट्वीट करके उन्होंने क्या मुसलमानों पर? राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ऊपर वहां अत्याचार। क्या छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की, छत्तीसगढ़ में राहुल कांग्रेस की सरकार है क्या, जो मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ये कहती है, जो वहाँ छत्तीसगढ़ में मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, त्रिपुरा में, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं, पुलिस नहीं मुसलमानों को बचाने के लिए। मुसलमानों का जो प्रदर्शन दिल्ली में करता है, पुलिस कहाँ से आ जाती है मुसलमानों को उठाने के लिए? क्यों वहाँ ये समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी ये एक है। मुलायम सिंह कहते हैं, और मैं दोबारा भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, क्या ये एक नहीं है? अरे भैया अच्छा काम करेंगे तो वो तो कहेंगे कि देखना चाहिए। क्या अच्छा क्या काम? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सबका राशन मिल रहा है फ्री में। खाली राशन ही नहीं खाएंगे हैं? तेल आज लीटर कितना महंगा तेल करा दिया, सरसों का तेल 200 के पार, पेट्रोल 107 रुपए वाला। देश का विकास तभी तो होगा। अरे विकास होगा या नाश होगा? गरीब गुरबों का नाश कर दिया। देश इतना महंगाई झेल नहीं सकते क्या? देश इतना जनता महंगाई, अरे महंगाई जब तो झेलेगी जब कारोबार होगा। कारोबार नहीं है मुसलमानों का, हिंदुओं का कारोबार नहीं, किसी का कारोबार नहीं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आगो जो सरकार आगो जो जीत रही है, विदेश में डंका बज रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, आपका नहीं बेड़ा गर्क। अरे चंद पैसों के लिए रुका मचवा देते हैं, जैसे हमें बदनाम किया जाता है। उवैसी पार्टी भी पार्टी नहीं है, भाजपा वाले ये खामखा ये बकवास कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उवैसी पार्टी मर्द पार्टी है, और मैं तो ये कहता हूँ आपको भी उवैसी पार्टी में आ जाना चाहिए। जितने मीडिया है सबको उवैसी की पार्टी में एक बार वोट देकर तो देखे, इंशाल्लाह बेड़ा पार कर देंगे। आपके नेता मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया भी दलाल है, आप कह रहे हैं कि उवैसी की पार्टी में आ जाना। क्यों मीडिया को दलाल कहे जाएगा? जब मीडिया दलाल बन करेगी, अगर जो दलाल बन करेगी, मीडिया को दलाल कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, वे बालिस्टर है, जो भी कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। अब कुछ भाजपा वाले ये कहते हैं उवैसी पे मुकदमा नहीं होता। अरे मुकदमा तो जब होगा जब वे कानून के संविधान में नहीं बात करेंगे, कानून के संविधान में रहकर बात करते हैं। भड़का दिया लगता है आपको उवैसी ने, लगातार आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर, भड़क रहे हैं आप तभी। नहीं, हमें उवैसी ने कुछ नहीं बढ़ाई, तो मोहब्बत है, मोहब्बत में आए। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, और मैं ये देखना हूँ उवैसी को कितनी मोहब्बत, कितने युवा, कितने यहाँ पर मुसलमान कितने इकट्ठे हुए। 200-300 रुपए में आए हो। अरे यहाँ तो अपनी गाड़ी कर आए, अपना ही तेल और अपनी गाड़ी, और उवैसी को देखना है यहाँ पर अपने पैसों से। और उवैसी पर एक शेर अर्ज करता हूँ, उवैसी जी तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा, तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा, खुदा न करे तुम रूठ भी जाओ अगर मुसलमानों से, नमाज पढ़कर तुम्हारी जीतने की दुआ मांगूंगा। गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ट्वीट किया है। अगर आपने उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया हो, तो असदुद्दीन ओवैसी का जो ट्वीट आया है 27 तारीख को आया है, और राहुल जी का 28 को आया है। तो पहले किसने किया? पहले
पहले किसी ने किया आप बताइए ना। भाई 27 भाई जब वो खुद को मुस्लिम नेता कहते हैं तो मुस्लिमों के लिए पहले तो वही करेंगे ना। तो सिर्फ एक ट्वीट पे काम चल जाएगा, धरातल पे क्या है बताइए। धरातल पे आपका क्या है धरातल पे? आप कहते हैं शोषित वंचित। आप लखीमपुर गए, आप आगरा गए, आप सिंगो बॉर्डर गए? हम तो नहीं गए। शोषित वंचित कहते हैं आप लोग। आगरा में दलित को मारा जाता है, लखीमपुर में किसानों के ऊपर आप लगातार कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया थी, आप गए? क्यों आवाज नहीं उठाई उनके लिए? सबके लिए आवाज उठाई। आवाज तो राहुल गांधी भी उठाते हैं, आवाज तो राहुल गांधी भी उठाते हैं, आवाज तो अखिलेश यादव भी बात उठाते तो हैं। सुने आप, जो चचा जान कह रहे हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उन पर थप्पा लगाया जाता है कि मुस्लिम राजनीति करती है, तो मुस्लिम राजनीति नहीं है, शोषित वंचित समाज हो रहा है, सबको मिलाने की बात हो रही है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। अगर देश चल सकता है तो संविधान से चल सकता है, और संविधान से सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता है पूरी मुस्लिम लीडरशिप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एक मिनट बात सुन लिए आप। 10 मिनट की असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर उठाएं, 10 मिनट की अखिलेश की उठाएं, 10 मिनट की राहुल की उठाएं, 10 मिनट की मायावती की उठाएं। अगर 10 मिनट की तकरीर में संविधान सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला कोई निकल जाए तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी को हटा रहे हैं यहाँ से। अखिलेश यादव बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? इत्तेहाद कर लेना, इत्तेहाद कर ले। भैया कैसे आएंगे तुम्हारे साथ? एक तरफ आप लोग कहते हो कि 2013 में दंगे कराए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हमारे साथ हैं, तो कैसे? ओवैसी साहब ने कितनी मरतबा ऑफर दे लिया, तेजस्वी यादव को भी ऑफर दिया था, सरकार नहीं बना पाई। तो क्यों आएंगे भैया, क्यों आएंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि तुम्हारे दामन पे हमारे खून के छींटों के निशान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ हो, तो कैसे आ जाएंगे? भाई एक बात बताओ, अगर बीजेपी को हटाना है तो तमाम दलों को एक होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तमाम का अलग अलग लड़ना इस बात की निशानी है कि सब के सब बीजेपी को जिताना चाहते हैं और ओवैसी के नाम पे टेंगरा फोड़ना चाहते हैं, ओवैसी को बदनाम करना चाहते हैं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, मगर मुसलमान के मसाइल पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आज मुसलमान के मसाइल पर कोई बोल रहा है तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपके सवाल का एक जवाब और देता हूँ। आप कहते हैं कि ओवैसी मुस्लिम राजनीति करते हैं, क्या हिंदुस्तान सिर्फ, एक मिनट में सवाल पूरा होने दे मेरे जवाब। अगर ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं तो क्या हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का है? चाइना जो कब्जा कर रहा है हमारी जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, मतलब यह हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो साहब है, वो शख्सियत है जो चाइना के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोले हैं। एक मिनट, आप अभी ये कह रहे थे कि क्या नाम लेकर विदेशों में डंका बज रहा, कोर्ट से विदेशों में डंका बज रहा। पाकिस्तान को देख लो, चाइना हमारे देश में घुस गया, बांग्लादेश वो खिलाफ है, नेपाल वो खिलाफ है, चाइना कब्जा कर रहा। मोदी ने क्या नाम लेकर कई मुद्दों पर, इंडिया ने टमाटर प्याज देना बंद कर दिया, देख रहे हो कितनी महंगाई हो गई। डर रहा पाकिस्तान में आटा महंगा होता है तो मीडिया सबसे पहले यहाँ दिखाती है। यहाँ के मुद्दे हटाकर पाकिस्तान के आटे से हमें क्या लेना? हमें तो अपने देश के मुद्दों पर बात करनी है। में डंका नहीं बजना चाहिए। फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान की इतनी खतरनाक आलोचना करते हैं कि मोदी भी नहीं कर सकते, तो हम ओवैसी साहब के साथ है, हमें हिस्सा चाहिए और पार्टियों से गठबंधन भी होगा और इंशाल्लाह 100 सीटों पर हमारी जीत भी होगी। जो गठबंधन में आ रहे हैं वो तो तुम्हें छोड़ के भाग जा रहे हैं। कौन भाग रहा? ओम प्रकाश राजू भाग गए। अब तो उन्होंने भी बीजेपी का एजेंट बता दिया। जी अभी तो देखते रहिए, अभी तो चुनाव की तारीख ने अभी आ गए हैं। ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। आपके सहयोगी दल पहले आपके साथ थे, अब उन्होंने ही आपको बोला है वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं। उनके बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले कौन थे? राजभर जी थे ना उनके साथ में, राहुल जी गले मिलकर के आए हैं बड़ी संसद में, और मुलायम सिंह बड़ी संसद में भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान मेरी कामना ये है कि प्रधानमंत्री बने, पीएम, और बनकर के भी आए। तो कौन हुआ एजेंट भाई? अब आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी, तो जब आपने उनके मोर्चे में शामिल हुए थे तब आपको ये नहीं दिखा कि वो लोग पहले बीजेपी के अलायंस में थे? कौन थे? ओम प्रकाश राजभर के जब भागीदारी संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी गई, उससे पहले उन्हें ये नहीं दिखा कि ये पहले बीजेपी के अलायंस में थे? अब आप आरोप लगा रहे हो आपसे अलग। एक मिनट बाबू, मुसलमान एक ऐसा है जो सामने वाले की बात पे विश्वास कर लेता है। मन खशना फलैसा मिन्ना, हमारे नबी ने फरमाया मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, अगर धोखा देगा तो वो मुसलमानों में से नहीं है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ऊपर ले करके कि मेरे नबी ने फरमाया ये धोखा नहीं देंगे, उनके साथ जुड़ गए, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा दिया। अब बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं वो कितने परसेंट, मात्र 2-2.5% है ना राजभर साहब, हम कितने हैं? मुसलमानों कितने हैं? यादव कितने हैं? 7-8%। तो 2.5% वाला सरकार बना सकता है। अखिलेश जी की सरकार गोया के बनने जा रही है और 19% वाले तितर बितर होकर के
कहाँ है 19%? 19% में से आपको एक बहुत बड़ा तबका आप ही को कहता है, आप ही का समाज का, कि ये दलाल है, एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। मैं तो इसके दो जवाब देता हूँ, खामोशी से सुनिए। एक जवाब मुसलमानों के लिए, दूसरा जवाब बिरादरान वतन के लिए, दूसरे भाइयों के लिए। पहला जवाब ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर में ईमान है कि तुम बीजेपी का एजेंट ओवैसी साहब को कहते हो, सुनो, बीजेपी का एजेंट ओवैसी साहब को कहते हो तो सुनो कान खोल करके। अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है, तो उस शख्स का वो जवाब याद कर लेना बेशरफुद्दीन ओवैसी साहब का, जिसने यूं कहा था कि जो मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं, मैं उन्हें पैसा देता हूं, उनका टिकट कराता हूं, हुजूर के कदमों में जाकर के मेरे लिए बद्दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा। कोई अभी एक जवाब हुआ, मुसलमानों के लिए जवाब हुआ। दूसरा जवाब बिरादरान वतन के लिए, दूसरे मुसलमान, एक मिनट भाई खामोश। दूसरा जवाब गैर मुस्लिम भाइयों के लिए जो ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अभिषार शर्मा वो यूँ कहते हैं कि मुसलमान, हम वो उनका चैनल देख करके मुसलमान वो टीआरपी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। वो भी यूँ कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है वैसी, मगर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये देखो कौन है वो ये कहते हैं कि बीजेपी की, मगर कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं। भाई क्या क्यों रहे हो फिर? भाई क्यों कह रहे हो? 100 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं? हिस्सेदारी चाहते हैं? आओ ना सरकार बनाओ उनके साथ। अजी उन पे पैसा कहाँ से आता है? अरे भाई वो खानदानी अमीर हैं, वो रईस लोग हैं, 1700 करोड़ की उनकी संपत्ति है, हैदराबाद के किंग है। 100 सीटों पे लड़के सरकार बन, एक सवाल इनका भाई का, 100 सीटों पे लड़के सरकार, पत्रकार बंधु का एक सवाल ये है कि 100 सीटों पर लड़ करके क्या सरकार बना लेंगे? एक बात बताओ, आज 2021 चल रहा है, बीजेपी पार्टी 1984 में बनी थी। 1984 में बीजेपी की वही हालत थी जो आज ओवैसी साहब की है। एक एमएलए यहाँ, 2 MP वहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, इस तरह। आज 1927 की पार्टी है। मैं बता, वहीं आ रहा हूँ मैं भी भैया, वहीं आ रहा हूँ, मुझे पता है, इतिहास जानता हूँ एमआईएम का, जब भी बोल रहा हूँ। 1984 में ये पार्टी बनी थी बीजेपी, उनके पास 2 MLA, एक MP थे, मगर आज ये सरकार में। हमारी 1927 की बनी हुई है, कह रहे हैं ना आप 1927, हमारी 1927 की बनी हुई, हम जानते हैं। मगर हमने हमेशा कांग्रेस पर विश्वास किया, और कांग्रेस पर विश्वास करके हमने ओवैसी साहब भी नहीं के साथ सरकार बनाते रहे। मगर जब ओवैसी साहब की पार्टी ने देखा कि कांग्रेस ही हमारे आस्तीन का सांप बनी हुई है और हमें अंदर से डग मार रही है, तो अब लगा कि अलग होकर के अपनी पार्टी बना करके हिंदुस्तान की सत्ता में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी बना करके पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान की सियासत को बताना चाहते हैं कि हम 19% हैं, हम 313 के आलमबरदार हैं, हम जंगे बदर के मानने वाले हैं। इसी तरीके से 313 MP जो 313 MLA जो बीजेपी के पाए जाते हैं, 313 के ऊपर भरी संसद में अगर कोई भारी पड़ता है तो शख्स का नाम है क्या लगता है? भीड़ तो सुनने आती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। भीड़ सुनने आती है, वोट में कन्वर्ट। अभी यूं देखो, आप पहले भी भीड़ सुनने के लिए आई थी, कुछ लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी। इस मर्तबा ये भीड़ जो है ना, वोट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी। आपके नेता तो है इमरान मसूद, आपके क्षेत्र से मुस्लिम नेता है, फिर भी आप ओवैसी को चुना। मुसलमान नेता तो हमारे आपके महाराष्ट्र से आने वाले अबू आसिम आजमी भी हैं। हमारे नेता तो हम कहने लगे इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए आप यूं कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से वोट कटेगा। मैं ये कहता हूं ओवैसी के आने से वोट नहीं कटेगा, इमरान प्रतापगढ़ी के आने से वोट कटेगा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, शुरू से सुनता हूँ, मेरी फुप्पी के लड़के उनको बहुत सुनते हैं, मैं उनकी नज़में भी पढ़ता हूँ। मगर मेरे भाई सियासत को समझना पड़ेगा, उन्हीं से बोलना मैंने सीखा है। मैं उन्हीं को सुन करके यहाँ 2-4 लफ्ज आपके सामने बोल रहा हूँ। अबू आसिम आजमी ये कहते हैं कि जिनको मुसलमान लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। अरे भाई, पाकिस्तान तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आता, हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले। जिस तरह यादव ने अपनी पार्टी बनाई, ब्राह्मणों ने अपनी पार्टी बनाई, दलितों ने अपनी पार्टी बनाई और अपने मसाइल को हल कराया, हम भी तो वही चाहते हैं। हमारी भी तो लीडरशिप पैदा हो, हमारे भी तो बच्चे पढ़े लिखे। ये हालात है हमारी कम्युनिटी के तो कि बस बिल्कुल एकदम खत्म करके रख दिया गया। देखो कौन है।